फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम देख रहे हैं व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है एक ही प्रकार के हैं या अनेक प्रकार के हैं। हम जब ग्रीन प्लांट्स देखते हैं एक ही झाड़ के लीव्स भी हमें अलग अलग उसमें ग्रीन कलर में भी अलग अलग थोड़े से शेड दिखते हैं। तो यानी इसमें एक से ज्यादा पिगमेंट रहते हैं क्या? वी कैन अराइज द क्वेश्चन निर्माण होता है ना कि ग्रीन कलर जो रहता है पौधों का, पत्तों का, उसमें भी थोड़े अलग अलग शेड रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसमें हम जब एक एक्सपेरिमेंट है क्रोमेटोग्राफी, आपके एलोन में भी है, तो क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग पिगमेंट्स दिखते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में जो अलग अलग पिगमेंट्स क्यों हम पहचानते हैं, इसमें ब्राइट और ब्लू ग्रीन पिगमेंट दिखाई देता है, उसको हमने नाम दिया है क्लोरोफिल ए। येलो ग्रीन कलर दिखता है, उसको क्लोरोफिल बी। और ज़ैंथोफिल का कलर कैसा रहता है? येलो। और कैरोटीनॉइड्स का येलो टू येलो ऑरेंज। यह अलग अलग प्रकार के शेड हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये जो मिलते हैं हमें ग्रीन प्लांट्स में, यानी एक से ज्यादा पिगमेंट्स इन्वॉल्व है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोनॉइड। कैसे पहचाने हमने? अलग अलग उनका कलर जो हमें क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कलर हमें मिलते हैं। दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। ये क्लोरोफिल ए देखिए, उसका अलग अलग रेंज पे एक ही जगह मिक्स मिलते हैं कि अलग अलग जगह पे मिलते हैं? वो अलग अलग कलर अलग अलग जगह पे, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में उनका सेपरेशन हो जाता है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? और उसके बाद में देखिए फोटोसिंथेसिस का भी रेट रहता है क्या? आप पढ़ाई करते हैं, कोई कम दिन में ज्यादा पढ़ाई करता है, कोई ज्यादा दिन में कम पढ़ाई करता है, हर एक का स्पीड अलग अलग रहता है ना। वैसे फोटोसिंथेसिस का भी कुछ रेट रहता है क्या? और वो कैसे मापते हैं? ये जो दिखाई दे रहा है ग्राफ, तो इसमें ये O2 रिलीज हो रहा है, तो जहां O2 ज्यादा रिलीज हो रहा है उस वक्त फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? ज्यादा। करेक्ट। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना बाय प्रोडक्ट जो O2 कैसा रिलीज होगा? ज्यादा रिलीज होगा। तो देखिए यहाँ ये थोड़ा सा चढ़ाव है, तो चढ़ाव है यानी O2 यहाँ ज्यादा रिलीज हो रहा है, यहाँ उतार है तो इस जगह O2 कम रिलीज हो रहा है, यानी इस जगह फोटोसिंथेसिस कैसा है? कम है। तो ये साइंटिस्ट लोग पता करते हैं कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। क्या मापते हो? O2 को मापते हो। O2 रिलीज कितना होता है? O2 ज्यादा रिलीज हुआ तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, O2 कम रिलीज हुआ तो कम फोटोसिंथेसिस हुआ। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और ये जो कलर है अलग अलग VIBGYOR 7 कलर रहते हैं, इंद्रधनुष्य के कलर बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये लाइट स्पेक्ट्रम में रहते हैं ना, हर एक लाइट में रहते हैं। तो उसमें साइंटिस्ट ने ये भी पता किया कि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कौन से वेवलेंथ में होता है और कौन से कलर में होता है। तो उनको ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ब्लू और रेड जो लाइट है, दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। नीट के एग्जाम तक ध्यान में रखिए। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी आपको समझ में आया कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो मेजर पिगमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्लोरोफिल ए है। यू आर गेटिंग? देखिए नेचर ने भी कैसा उसको अडॉप्ट किया है। तो क्लोरोफिल ए पर ज्यादा लोड ना आए इसलिए बाकी के पिगमेंट जो है ना, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है, ज़ैंथोनॉइड है, ये भी क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में एनर्जी कहां पास करते हैं? क्लोरोफिल ए की तरह, मेन पिगमेंट की तरह, यानी क्लोरोफिल ए की तरह। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो इससे और भी फायदा होता है। डायरेक्ट लाइट अगर पूरा क्लोरोफिल ए ने ले लिया और एब्जॉर्ब कर लिया तो वो उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो इसलिए क्या होता है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोनॉइड ये क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसका फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचते हैं और उसका लोड भी काम का बचता है। एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोनॉइड, कैरोटीनॉइड, लेकिन कहां पास कर रहे हो एनर्जी? क्लोरोफिल ए की तरफ। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस क्लास से हमें पता चलता है कि एक ही पिगमेंट नहीं इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल ए ही इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड भी है और ज़ैंथोनॉइड भी है। ये क्यों ऐसा है? फोटो क्लोरोफिल ए पर लोड ना है,
उसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। यू आर गेटिंग? दिस इज अबाउट द पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये किसका क्या कलर है ये भी ध्यान में रखो। फोटो जो क्रोमेटोग्राफी में कौन से पिगमेंट का कौन सा कलर आता है, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मैंने बताया रेड और ब्लू लाइट में। ऑल ऑफ यू गॉट दिस?